राघवो विजयते सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। भगवान के चरित्र का गान करना श्रेष्ठ भक्ति है। श्री रामचरितमानस का गान, श्री रामचरित का गान अपने आप में उज्ज्वल भक्ति है। इससे मानव मन प्रसन्न रहता है, हृदय प्रफुल्लित रहता है। जब तक जीव के मन में राम जी नहीं विराजते हैं, तब तक उसके जीवन में अंधियारा रहता है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। जब लग बसत जीव मन माही, तब लग बसत जीव मन माही। जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक भगवान का प्रताप रूपी सूर्य, भगवान की कृपा रूपी सूर्य का उदय नहीं होता, तभी तक ये रहते हैं राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर। जिस दिन राम जी के का तेज का प्रकाश हृदय में उदय हो जाता है, इस अंधकार भाग जाता है। अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था। इसलिए सन्वन सुभद्राणि रथानुपाणे, जन्मानि कर्माणि चयानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन बिलज्जो विचरेद संग, एवं व्रतम स्वप्रिय नाम कीर्त्याम, जातानुरागो धृत चित्त उच्चये, असत्यथो रोदिति रोति गाय, त्युन्मादवन रत्यति लोकबाह्य। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं। 100 करोड़ रामायणें हैं, तो गिनना मुश्किल है। उन्हें सुनते रहना चाहिए सनय सनय। उनके गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। गुणगान ये तो गाने की वस्तु है। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में आसक्त न करके विचरण करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रिय प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उग आता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है। दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर
कभी खिलखिलाकर हंसता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। रघुनायक गुणगान। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। संगीत प्राचीन काल से ही ईश्वर की आराधना एवं भक्ति में प्रमुख रूप से सहायक रही है। संगीत प्राचीन काल में वेदों की ऋचाओं का गान संगीत के माध्यम से ही होता था। सामवेद तो गान स्वरूप है ही, सामवेद तो गाया ही गया है। पुराणों में भगवान नाम गुणगान के अनेकानेक संबंध में भगवान कृष्ण ने नारद जी से यहाँ तक कहा है, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तात्पर्य यह है कि कभी कभी मैं बैकुंठ में भी नहीं रुकता हूँ, बैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, रहता हूँ लेकिन कभी कभी नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय नच, कभी कभी योगियों के हृदय में भी नहीं होता हूँ तो कहाँ होता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ हमारे भक्त मिलकर के हमारे संकीर्तन का नाम का गायन करते हैं, आज का प्रमुख विषय है गान, रघुकुल के गुणों का गान। तात्पर्य है कि ईश्वर का निवास वही है जहाँ उनके भक्त उनके गुणों का गान करते हैं। कलयुग में तो भगवान नाम के, भगवत चरित्र के, भगवान की लीलाओं के तथा भगवान के गुणानुवाद के गान की, संकीर्तन की विशेष महिमा है। महात्मा तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आज तो निरंतर भगवान के गुण गाने के, गान के आनंद में हमेशा निमग्न रहते थे। मन की चंचलता को रोकने के लिए भगवान का गुणगान एक परमोपयोगी उपाय है। इस गान के लिए देश काल का कोई नियम नहीं है और न पात्र की अपात्र की बाध्यता है। भजन रूपी दिव्य गुणगान में समाधि की सी स्थिति हो जाती है, समाधि लग जाती है जो मनोयोग से गाता है भगवान के गुणगान। संकीर्तन प्रेमी भक्त अपने आराध्य के नाम रूप लीला धाम का आश्रय ग्रहण कर स्वयं भी तद्रूप हो जाता है, आनंद में समा जाता है। आत्मविस्मृति और आराध्य स्मृति में भगवत गुणगान का अद्भुत वैशिष्ट्य है। भगवान नाम के गुणगान की इससे अधिक और महिमा क्या हो सकती है कि स्वयं भक्ति देवी उससे प्रकट होकर आनंदित होकर नृत्य करने लगती है। भगवत महात्म्य में कहा गया है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन के महान आचार्यों द्वारा जो दिव्य गान प्रारंभ हुआ उसमें प्रहलाद जी तो अत्यंत चंचल गति होने के कारण करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने लगे, देवर्षि नारद जी वीणा बजाने लगे। स्वर विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे, इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया, सनक आदि सनक सनंदन सनत कुमार सनातन बीच बीच में जय जय घोष करने लगे। और इन सबके आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे, सब गान करने लगे। चौथी भगत मम गुण गण, चौथी भगत 14 भक्ति है। चौथी भगत मम गुण गण करई निपट करई कपट तज गान। भक्ति का गायन
गुणों का गायन, संकीर्तन का गायन, नाम का गायन, यही विषय है आज। ईश्वर आराधन में एकाग्रता का होना बहुत आवश्यक है। संगीत गान से एकाग्रता आती है। भगवान श्री राम के चरित्रों का गुणगान भगवान शिव, नारद, गरुड़, काकभुसुंडी, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज आज सभी ऋषि मुनियों ने किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि कलयुग में तो मनुष्य को भगवान श्री राम के गुणगान से ही भगवत चरणारविंदों की भक्ति तथा मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वो भवसागर से पार हो जाता है। रामचरितमानस में श्री रामचरित्र गान के विषय में बार बार संकेत मिलते हैं। बालकांड में भी है, कहीं कहीं अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, सभी कांडों में है, सभी कांडों में है। अयोध्या कांड में भी है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कब कब भगवान के गुणों के गायन को विशेषता दी है, महत्व दिया है। मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई, मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। राजा राम, चौपाई अलग थी, अलग है, बस गाई पर है। राजा राम अवध रजधानी, गावत गावत गुण सुर मुनि बरबानी। जे गावई यह चरित संभारे, जे गावई यह चरित संभारे, तेई एहि ताल चतुर रखवारे। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। गाने पर है ना, गावा। राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुराण उपनिषद गावा, उमा चरित सुंदर में गावा। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। यह चरित जे गावई, यह चरित जे गावई, हरि पद पावई। तेन परई भव कृपा। प्रश्न ये है, यह चरित जे गावई, भगवान के गुण गाए जाते हैं। उपवीत ब्याह उछाल मंगल, भगवान के विवाह का जो विवाह उत्सव हुआ है उसे जो गाता है उसके घर में कुछ न कुछ मंगल कार्य होता है, प्रसन्न रहता है, वो अमंगल का नाश हो जाता है। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिजे सादर गावही। गावही मैं देहि राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावई। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करई रघुपति गुण गाना। सुनु गिरजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। बाल चरित
अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जह तह राम ब्याहु सब गावा, जह तह राम ब्याहु सब गावा। सुजस पुनीत लोक तिउ छावा, रघुवीर चरित पुनीत निस दिन। रदास तुलसी गावई, गावई। रावणार जसु पावन, गावई सुनहि जे लोग। रावणार जसु पावन, गावई सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहीं, बिनु विराग जप जोग। जो सुनत गावत, कहत समुझत। परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर। दास तुलसी गावई, गावई। सकल सुमंगल गान, सकल सुमंगल दायक। रघुनायक गुणगान, ये गाया जाता है। ये गंधर्वों की विद्या है। जो इसे गा लेता है, भले बेसुरा गावे, तो हृदय गाता है। हृदय जब हृदय खिला हुआ होता है प्रभु भक्ति से, तो फिर हृदय गाता है। जे सकाम नर सुनहि जे गावई, जे सकाम नर सुनहि जे गावई। सुख संपत्ति नाना विधि पावई। हरि चरित्र मानस तुम गावा, हरि चरित्र मानस तुम गावा। सुख सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। रामचरित विचित्र विधि नाना, रामचरित विचित्र विधि नाना। प्रेम सहित कर सादर गाना, गाया जाता है। ये रामचरित गाया जाता है। और जिसको रामचरित गाना आ गया, राम नाम गाना आ गया, समझ लो कि वो प्रभु को पा गया। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत गावत नर पावई भवथा। कलयुग जोग न यज्ञ न ध्याना, एक आधार राम गुण गाना। मन कामना सिद्धि नर पावा, ये मन कामना, मन कामना ये सिद्धि नर पावा। जय कथा कपट तरी गावा, जय कथा कपट तरी गावा। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु, श्रम राम धाम सिधावहीं। साकेत धाम सिधा जाते। कौन? रघुवंश भूषण चरित यह नर,
कहीं सुनई जे गावही, कहते हम कह रहे हैं आप सुन रहे हैं और हम दोनों गा रहे हैं। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनई जे गावही, कलिमल मनोमल, कलिमल मनोमल, ये कलयुग रूपी मल, और मनोमल ये मन का मल, धोई बिनु श्रम, बिना मेहनत के धुल जाता है। राम धाम सीधा सीधा वही, जे नर करई राम गुण गाना, जे नर करई राम गुण गाना, जीव दादुर जीव समाजी है समाना। हमें उपरयुक्त रामचरित मानस के सभी उदाहरणों से यह ज्ञात होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवत चरित्र के गान के महत्व के प्रति सचेत थे। यही कारण है कि संपूर्ण श्री रामचरित मानस में जहाँ भी उन्हें अवसर मिला, उन्होंने श्री राम भक्ति में भगवत गुण गान के महत्व का प्रतिपादन किया। गुण गान, आप कथा कहते हैं, जब कभी आप संगीत के द्वारा गायन से कहते हैं, कथा भी कहते हैं बीच बीच में, चौपाई या दोहा सोरठा ये भजन गाते हैं तो कथा का रस बढ़ जाता है। तो इसलिए गान बहुत जरूरी है। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, और गावत नर पावै भव थाहा। गोस्वामी जी के अनुसार भगवत गुणानुवाद गान में इतनी शक्ति है कि वह मनुष्य के सारे कल्मशों को धोकर उसे श्री राम के परम धाम का अधिकारी बना देता है। श्री राम के चरित्र का गान भव सागर से पार होने का सुगम साधन है। जो मनुष्य प्रभु के चरित्र का गान नहीं करते, उनके संबंध में गोस्वामी जी कहते हैं, जे नहीं करई राम गुण गाना, जे नहीं करई राम गुण गाना, जीव जी है सदा दूर जी है समाना। टर टर कर रहे मेढक की तरह। तो जो भगवान का चरित्र गा नहीं सकता, उनके गुणों का गान नहीं कर सकता, उनका नाम नहीं गा सकता, उनका संकीर्तन नहीं गा सकता, तो उसका जीवन फिर मनोमय है, मनोमल से ग्रसित है। अर्थात जो जीव प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक के समान है। प्रभु श्री राम के चरणों में सहज स्वाभाविक प्रेम अनुराग और भक्ति के लिए उनके चरित्र और गुणों का गान बहुत सहायक सिद्ध होता है। श्री रामचरित का गुणगान भव सागर से पार होने का, मोक्ष प्राप्त होने का, कैवल्य भक्ति, अविरल भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल और सुगम मार्ग है। इसलिए भगवान के गुणों को गाना चाहिए, भगवान के गुणों को गाना चाहिए। यह चरित जे गावै हरि पद पावै, तेना परहि भव कूपा। तेन परहि भव कूपा, वो संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते, वो इससे मुक्त हो जाते हैं। उमा चरित सुंदर में गावा, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनो सम्मुकर चरित सुहावा। इसलिए भगवान के चरित्र का गायन जरूर करना चाहिए, भगवान के चरित्रों का गायन जरूर करना चाहिए। रघुवंश भूषण, रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण
मनोमल धोई बिनु श्रम, ये राम धाम सीधा वही। कितना सुंदर दिया है। इसलिए 2 मिनट हम लोग राम नाम गा लेते हैं। श्री राम जय जय राम। गाइए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। जो ना भजे सियापति राम, जो ना भजे सियापति राम, सो जानो जग नमक हराम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। कामी नारी प्यारी जिन, कामी नारी प्यारी जिन, लोभी प्रिय जिन दाम, तिन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागल मोहि राम। रघुनाथ निरंतर ये प्रिय लागल मोहि राम। सियावर रामचंद्र की जय हो।